ओ श्वास को ले। और आपको जो मिला है उसके लिए भी बहुत बहुत एक मिनट। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री गुरु महाराज की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस दिए किलो से हमारा जीवन को श्रद्धांजलि अर्पण करें। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन चुके हैं। हमारा प्यारा भारतवर्ष भी पिछले कई दशकों से आतंक की पीड़ा में है। पिछले परिवार अपना घर का वीर सदस्य इसमें खो दिया है। माताओं ने अपना लाडला वीर अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है। ओ भारत देश है मेरा, जय भारती, जय भारती। विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री हरिभाऊ बागड़े साहब स्वामी जी को शाल पहना रहे हैं तथा पुष्पमाला से उनका यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। खास पुष्पों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि माननीय श्री कुलकर्णी साहब, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पे। मीठा वाला परम आदरणीय स्वामी हरि चैतन्य महाप्रभू जी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कुलकर्णी जी, भायटी जी आणि सर्व उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मराठी स्वामीजी आज या ठिकाणी शहरात आले। यापूर्वी पण अनेक वेळा येऊन गेले, पण आजच्या भक्तांना एक विशेष रूपाने त्यांचा सत्कार करायचा आपण ठरवला आहे। ते क्रम जे ऑलिम्पिक स्टेडियम सेऊल दक्षिण कोरियामध्ये एक मोठी आंतरराष्ट्रीय धर्मसंसद झाली आणि त्या धर्मसंसदीमध्ये स्वामीजीचं भाषण झालं। ते आपण थोडं लाईव्ह आता ऐकलंय। कारण ते जागतिक पातळीवर अनेक देशाच्या प्रतिनिधी समोर, लाखो लोकांच्या समोर भारतीय संस्कृती, भारतीय अध्यात्म, आपलं आयुर्वेद अशा विषयावर अनेक वेळा भारतातले स्वामी, भारतातले या क्षेत्रातले महापुरुष हे जगामध्ये जातात आणि आपल्या देशासंबंधीची माहिती त्या ठिकाणी सांगतात। जग खरं म्हणजे आपल्याकडे एका वेगळ्या नजरेने पाहतंय। केवळ भारत एक मोठं व्यापार पेठ आहे एवढ्यासाठी नाही, तर या देशातली आध्यात्मिक संस्कृती, भारतीय संस्कृती आणि इथं वर्षानुवर्षे हजारो लाखो वर्ष
आज माणूस म्हणून जगण्याची आणि माणसाने माणूस म्हणून वागण्याची जी काही या ठिकाणी संस्कृती आहे ती संस्कृती अन्य देशामध्ये पाहायला मिळत नाही. शिस्त कदाचित अधिक असेलही, परंतु या देशामध्ये जे अध्यात्माकडे जाण्याचा म्हणजे परमेश्वराकडे जाण्याचा, अध्यात्माच्या मार्गातून परमेश्वराकडे जाण्याचा जो या ठिकाणी सांगितलं जातं, आपल्याला प्रवचनातून माहिती दिली जाते आणि त्यासाठी आपल्याला या अध्यात्माकडे जाण्याचा ओढा मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांमध्ये आहे. आता अध्यात्म म्हणजे ही आपली भारतीय संस्कृतीची मोठी देण आहे आणि अध्यात्म म्हणजे परमात्म्याला जायचं असेल तर अध्यात्माच्या मार्गातून जावं लागतं. आणि अध्यात्म म्हणजे मनावर कंट्रोल करणं, मनावर ताबा मिळवणं. आणि मन तर असं असतं की ते कुठल्या बाजूला चालतं. चांगल्या गोष्टी पण करतं मन आणि वाईट गोष्टी पण मन करत असतं. आणि म्हणून चांगल्या गोष्टी करण्याचंच त्याच्या मनात यावं यासाठी अध्यात्माचा मार्ग आपण स्वीकारतो. त्यात अनेक म्हटलं तर बहिणाबाई चौधरी आपल्या एक कवी होऊन गेल्या. लिहिता वाचता काही येत नव्हतं तरी खूप कविता केल्या त्या माऊलींनी जळगावच्या. तिने म्हणले मन वड्याळ वड्याळ, किंवा तुकाराम महाराज म्हणले मन चंचल चंचल. म्हणजे वड्याळ असू दे का चंचल असू द्या, त्याच्या मनात काही येऊ शकतं आणि ते ताब्यात ठेवणं, ते कंट्रोल करणं, त्याच्यावर ताबा मिळवणं या अध्यात्माच्या माध्यमातून होतं. आणि म्हणून आज आपल्याला सगळे स्वामी महाराज हे आपल्याला त्या उपदेश करत असतात, वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगत असतात. स्वामी विवेकानंद देखील असेच आपल्या बाहेर देशात गेले, अमेरिकेत गेले, आपला तिथं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्या संस्कृतीचा ठसा त्यांनी उमटवला. आणि म्हणून मला असं वाटतं की चैतन्य हरिचैतन्य महाप्रभूजी हे देखील असेच या दक्षिण कोरियाच्या धर्मसंसदेत जाऊन त्यांनी आपलं भाषण केलं आणि त्यातून आपली संस्कृती सांगितली. मला असं वाटतं आजचा 26/11चा जो दिवस आहे हा दोन अर्थाने आपण साजरा करतो. एका अर्थाने की 26/11चा दिवस हा आपली जी घटना प्रस्ताव होता, या देशाची जी राज्यघटना आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी ती लिहिली आणि तिचं प्रारूप तयार केलं. ते प्रारूप पहिल्यांदा घटना समितीला 26/11/1949 साली सादर केलं. तो आजचा दिवस. आणि आणखी 2 महिन्यांनी 26 जानेवारी 1950ला ती राज्यघटना ही देशाला समर्पित केली, देशाला देशाला दिली. असं हा दिवस आहे. आणि आजचा हा दुःखाचा दिवस असा की मुंबईला 26/11/2008ला आपल्या देशावर आक्रमण झालं. अतिरेक्याने बेछूटपणे गोळीबार केला. असंख्य महिला बंधू, त्याच्यामध्ये लहान मुलं मरण पावली. या देशाची शांतता बिघडावी, या देशाची शांतता बिघडावी एवढाच एक मागे हेतू होता. आणि तो हेतू गेले अनेक वर्ष ते करतात. आपले भारतीय जवान, भारतीय पोलीस हे देशाचं रक्षण करतात, आपलंही संरक्षण करतात. आणि त्याच्यात त्यांचा आज या 26/11ला आपले या ठिकाणी सगळ्यांचे फोटो लावलेत. असे असंख्य जण हे अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, उदय करकरे, उंबाळे वगैरे सगळे कामटे, सगळे हे प्रमुख पोलीस खात्याचे अधिकारी तेही त्याच्यात मारले गेले. आणि म्हणून असा दिवस आपल्या इथं संयोजकांनी हा तो महाराजांचा सत्कार आणि त्यांना श्रद्धांजलीचा हा दुहेरी कार्यक्रम इथं
आणलाय आणि इथे केलाय त्याबद्दल मी संयोजकाचे बाकी सर्वांचे मनापासून या ठिकाणी त्यांना धन्यवाद देईन, त्यांचे आभार व्यक्त करीन आणि स्वामीजी जे आपल्याला उपदेश करतात तो आपल्याला राष्ट्र निर्मिती आपलं राष्ट्र पुढे जावं, देश पुढे जावा याच्यासाठी असंख्य जण प्रयत्न करतात. तर ते महाराज आपले हरिचैतन्य महाराजांनी आता ते दक्षिण कोरियामध्ये आपल्या धर्माची पताका त्या ठिकाणी फडकवली, त्याबद्दल मी त्यांचेही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी मला बोलवलं त्याबद्दलही आभार व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. हमारे स्वामी हरि चैतन्य महाप्रभु जी, इनका बड़ा सत्कार होने जा रहा है. ये सत्कार इसीलिए कि ओलंपिक स्टेडियम सेउल दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद और शांति सम्मेलन हुआ. वो शांति सम्मेलन में भारत की भूमिका वहाँ रखने का सौभाग्य महाप्रभु जी को मिला, स्वामी जी को मिला और उन्होंने बड़ी जोर से, बड़ी ताकत से वहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय शांति और शांति का संदेश उन्होंने वहाँ रखा है. और भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म ये सारे देश भर में है, लेकिन जग को भी, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को वो एक संदेश देने का काम उन्होंने सेउल में किया है. इसीलिए यहाँ के भक्तों ने उनका यहाँ सत्कार रखा है. दूसरी बात ये कि 26/11 आज तारीख है और इस 26/13/2008 में मुंबई में पाकिस्तान के कुछ अतिरेकों ने वहां आकर बेछूट गोलीबार किया और उसमें हमारे पुलिस अधिकारी, सामान्य नागरिक वहां मृत्युमुखी पड़े और उसको श्रद्धांजलि का ही कार्यक्रम यहाँ रखा. मैं इस संयोजकों को और आप सभी को मनपूर्वक आपको बधाई देता हूँ और रुकता हूँ. धन्यवाद. शाल श्रीफल पुष्पमाला के साथ स्वामी जी का महापौर जी सत्कार कर रहे हैं और उनका भी स्वामी जी अपने हाथों से सत्कार कर रहे हैं. मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. त्वमेव मातास्य पिता, त्वमेव बन्धुस्य सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव. ओम शांति शांति शांति. ओम चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम शांति शांति
शांति ओम। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये तो फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कभी ऐसा होता था
कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती, भारत माता की वंदे वंदे। भारत मां के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे आन बान और शान के प्रतीक हमारे तिरंगे को नमन। उन वीर अमर शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, मेरे साथ मिलकर के सभी सैल्यूट करेंगे उनको। आज सबसे पहले बहुत गदगद कंठ से और भावपूर्ण हृदय से श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करता हूं उन वीर अमर शहीदों को जिन्होंने ताज पर ही नहीं, मुंबई पर ही नहीं, महाराष्ट्र पर नहीं, भारत की अस्मिता पर हुए आक्रमण को विफल करके दिखाया था अपना सर्वोच्च बलिदान देकर। और आपके प्यार, आपकी भावनाओं के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सभी कह रहे थे आपने भारत का गौरव बढ़ाया। हरि चैतन्य की क्या सामर्थ्य है जो भारत का गौरव बढ़ा सके। भारत में जन्म लेकर के भारत के संदेश को अपना करके और आगे पहुंचाने में मेरा जो गौरव बढ़ा है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे नाज है, अपने भारत पर नाज है, अपने भारत की संस्कृति पर नाज है। लाख आक्रमण होते रहे हमारे भारत पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर विभिन्न माध्यमों से, और बेशक आज भी हो रहे हैं और बेशक होते रहे। भारत को और भारतीय संस्कृति को ना कोई कभी नष्ट कर पाया था, ना कर पा रहा है और ना कभी कर पाएगा। कुछ है दो हस्ती मिटती नहीं हमारी, चाहे दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। इस भारत और भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को ना मिटा पाए थे, ना मिटा पा रहे, ना आगे कभी मिटा पाएंगे। लोगों ने मुझसे पूछा, मीडिया के लोगों ने भी पूछा, आप 85 से अधिक देशों में जा चुके हैं, पूरे भारत की पैदल यात्रा 2.25 वर्ष तक ईश्वर की कृपा से मैंने की, वो भी कर चुके हैं। आपको भारत में और विश्व के अन्य देशों में क्या अंतर नजर आता है? एक वाक्य में मैंने अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया। एक वाक्य में सारी दुनिया को करीब से देखने के बाद, भारत को करीब से देखने के बाद इतना कह सकता हूं कि सारी दुनिया ने इस विश्व को एक बाजार समझा है। सारी दुनिया ने विश्व को एक बाजार समझा है। चाइना अपना बाजार खोजता है, जापान अपना बाजार खोजता है, कोरिया अपना बाजार खोजता है, अमेरिका अपना बाजार खोजता है। ये सब बाजार खोजते हैं।
सारी दुनिया ने विश्व को एक बाजार समझा है, लेकिन गर्व से कह सकता हूं मेरे भारत ने दुनिया को एक अपना परिवार समझा है। बस इतना अंतर कह सकता हूं। उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये भारत ही कह सकता है। और मैंने कहा यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आया, अभी आपने सुना, मैं जितने धर्म आए थे उन सबका सम्मान किया, जितने देशों के लोग आए पूरे भारत की ओर से सम्मान किया, लेकिन क्षमा चाहते हुए एक वाक्य मैंने जरूर कहा वहां। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस है और यूनिवर्स की आपके यहां कहीं चर्चा नहीं है, वर्ल्ड पीस की चर्चा है ज्यादा से ज्यादा। विश्व शांति से आगे कोई संदेश आगे नहीं आ पाया। लेकिन मुझे नाज है अपने भारतवर्ष पर और भारतीय संस्कृति पर। आज से नहीं, सनातन काल से कहती आई है ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोखदयः शांति, वनस्पतयः शांति। एक भारतवर्ष है जो सनातन काल से कहता आ रहा है हम अंतरिक्ष में शांति चाहते हैं, हम पाताल में शांति चाहते हैं, हम पृथ्वी पर शांति चाहते हैं, हम औषधियों में शांति चाहते हैं, हम वनस्पतियों में शांति चाहते हैं। ज्यादा नहीं कह रहा, शांति रेव शांति, यानी शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष हो सकता है, कोई और नहीं। विचार करेंगे तो आपको भी गर्व का अनुभव होगा अपने भारतवासी होने पर। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। लोग लूट करके ले गए हमारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, खजाने, कोहिनूर, बहुत कुछ लूट करके ले गए, लेकिन अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है। अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे मनुष्यों के मस्तिष्क में है, उसका बिजनेस बना करके नहीं, क्योंकि कथा प्रवचन एक बिजनेस बन चुका है, व्यवसाय। लोग पूछते हैं इतने बड़े महाराज जी को आप अपने घर में ले आए, कितना दिया होगा? हरि बोल। आपके महाराज जी पर भारतीय नहीं, विश्व में कोई 1 रुपए की उंगली उठा देगा उस दिन बोलना बंद कर दूंगा मैं। ये जवान बिकी हुई जवान नहीं है, लोगों के प्यार और भावनाओं से खिंची जाती थी, खिंची जा रही है और आगे भी प्रेम और भावनाओं के बल पर ही खिंची जाएगी। कथा प्रवचन एक व्यवसाय बन चुका है, योग व्यवसाय बन चुका है, आयुर्वेद व्यवसाय बन चुका है, शिक्षा व्यवसाय बन चुकी है, चिकित्सा व्यवसाय बन चुका है। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में व्यावसायिकता हावी हो गई है। व्यवसाय बना करके नहीं और अपना नहीं, इस भारतीय चिंतन का, भारतीय अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने में निस्वार्थ भाव से अगर चंद लोग भी एकजुट हो जाएं, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है रोकने की। कमियां आई हैं, हम भारतवासियों में कहीं कमियां आई हैं, भारतवर्ष में कमियां नहीं आई हैं। यह भारत अगर कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं। हालांकि भारत के वो कृषि प्रधान देश में किसानों की हालात देख करके हृदय को पीड़ा होती है। भारत जैसे देश में, कृषि प्रधान देश में अगर किसान आत्महत्या पर मजबूर होता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, भारत कृषि प्रधान देश है, यह सब जानते हैं, लेकिन ऋषि प्रधान देश भी है, इसे कभी भूल मत जाना। उन ऋषियों के बिना ढोंगियों और पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे ढकोसला बनाने की कोशिश की है। धर्म से जब विज्ञान दूर होता है तभी ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आते हैं, रूढ़िवादिताएं आती हैं, कुरीतियां आती हैं, रूढ़िवादिताएं आती हैं। और विज्ञान से भी जब धर्म दूर हो जाता है, याद रखना, तो वैसा विज्ञान विकास का नहीं विनाश का कारण बन जाता है। आज जब मैं कोरिया में जाने लगा, इतने मेरे शुभ चिंतकों के, मेरे प्रेमियों के, मेरे चाहने वालों के फोन मेरे पास आए और लोग दौड़ दौड़ करके आए, महाराज जी मत जाइए, वर्ल्ड वार की संभावनाएं हो रही है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के प्रति
क्या मन में भावना रखे हुए उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के मन में क्या है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैंने कहा ऐसी जगह तो ज्यादा आवश्यकता है। मुझे अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है और भरोसा करके तब तुम्हारे अंदर भरोसा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। कोरी भाषण वाली बात ना हो। लोगों से बड़े अच्छा भाषण दे देते हैं, जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वेरी हो। वो जब तक रखवाला है कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सारी दुनिया भी तुम्हारे अगर खिलाफ हो जाए तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमात्मा अगर तुम्हारी रक्षा करने वाला है तो यह कथा करने वाला बिना बॉडीगार्ड के नहीं चलता है, बिना कमांडो के नहीं चलता है, बिना सिक्योरिटी के नहीं चलता है। यहां तक कि स्टेटस सिंबल हो गया है। कौन से संत के पास, कौन से कथावाचक के पास कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी है। शर्म आती है कई बार। मैंने कहा ऐसी जगह ज्यादा आवश्यकता है। और देखिए परमात्मा की कृपा का चमत्कार, पहला चमत्कार मैंने वहां पर हमेशा की तरह देखा। हर जगह आप देखते थे। हम जब गए दिल्ली से विमान में बैठे तब से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और 7.5 घंटे में हम कोरिया में पहुंचे। 8 घंटे क्या, पूरी रात जब हम पहुंचे पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। और अगले दिन रैली थी जिसमें 1.25 लाख लोगों ने इकट्ठे होना था। यह प्रार्थना का चमत्कार था। एकदम खुला हुआ आसमान सामने था और लोग दौड़ दौड़ करके चले आ रहे थे बिना किसी डर के, बिना किसी प्रकार के। और जहां पर ऐसी संभावना हो, युद्ध की संभावना हो, जहां पर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना हो, वहां पर बिना खौफ के 1.25 लाख लोगों का इकट्ठा हो जाना, क्या बात है। यह देखिए, अब धर्म से जब विज्ञान दूर होता है तब ढोंग आता है, पाखंड आता है, अंधविश्वास आते हैं, रूढ़िवादिताएं आती हैं, कुरीतियां आती हैं। और विज्ञान से भी जब धर्म दूर हो जाता है, जो मैं कहना चाह रहा था, परमाणु अस्त्र बना लिए हैं, फलाने अस्त्र बना लिए हैं, ढिकाने अस्त्र बना लिए हैं, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, परीक्षण हो रहे हैं उनके। लोगों के मन में डर है, कभी ये धोखे से चल गए या किसी ने अपने जिद में चला दिए, सारे विश्व का विनाश हो जाएगा। विज्ञान अगर धर्म को साथ नहीं रखेगा, लोगों का हित चिंतन साथ नहीं रखेगा, तो विकास नहीं विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मैं कह देता हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं है। हमारे यहां हर क्यों और कैसे का उत्तर दिया जा सकता है। मेरे से कोई व्यक्ति कह रहे थे, ये आपके यहां तो पत्थरों की भी पूजा होती है। मैंने कहा जहां पूजा होती है, पूजा करने वालों को देखना। कभी किसी ने कहा वो 2.5 फुट के पत्थर, 8 फुट के पत्थर, 6 फुट के पत्थर मेरी मनोकामना पूरी करना? नहीं, ये तो नहीं कहते। क्या कहते हैं? हे परमपिता परमात्मा, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके, आंखों में अश्रुधारा बहाते हुए गदगद कंठ से प्रार्थना करते हैं। कैसे? हे परमपिता परमात्मा, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। किसी ने मंदिर में जाकर के वही प्रार्थना की है, किसी ने मस्जिद में जाकर के वही प्रार्थना की है, गुरुद्वारे में जाकर के वही की है, चर्च में जाकर के वही की है। शब्द सबके वही नजर आएंगे, तरीका सबका अपना अलग अलग हो सकता है। हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम तो अपने परमात्मा की पूजा करते हैं। क्या पत्थरों में परमात्मा हो सकता है? मैंने कहा आप बता दीजिए भगवान कहां होता है। बोले भगवान तो सर्वव्यापक है, वो तो कण कण में है, वो तो जर्रे जर्रे में है। तो मैंने कहा वो मूर्तियां क्या उस कण कण से, जर्रे जर्रे से बाहर हैं? अगर वो कण कण में है, सर्वव्यापक है, तो मूर्ति में भी होना चाहिए। मूर्ति में ही है, मैंने कभी नहीं कहा है। मूर्ति में ही है, ही में और भी में देयर इज ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। मूर्ति में ही भगवान है मैंने नहीं कहा, लेकिन मूर्ति में भी अगर वो सर्वव्यापक है, सब जगह पर समाया हुआ है, सृष्टि के कण कण में समाया है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? अगर मेरी भावना है तो संत ज्ञानेश्वर की तरह उसे प्रकट करके दिखा सकता हूं मैं। अगर मेरी भावना है तो नामदेव की तरह उसे प्रकट करके दिखा सकता हूं मैं। अगर मेरी भावना है एकनाथ की तरह प्रकट करके दिखा सकता हूं मैं।
मेरी अगर भावना है तो उन संतों महापुरुषों की तरह उसे साक्षात प्रकट करके भी दिखा सकता हूं। क्यों नहीं दिखा सकता हूं? कमियां हमारी सोच में है। हम विभिन्न माध्यमों को बना करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे को छोटा और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। बस यही चूक हो जाती है। जो मैंने वहां कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, लेकिन इन बातों से हम टूटने की कोशिश कर लेते हैं। लोग अपने स्वार्थों के कारण हमें लड़ाने और मराने की कोशिश करते हैं, लड़ाने की कोशिश करते हैं, मरने और मारने की कोशिश करते हैं, और हम उनकी कोशिशों को सफल होने देते हैं। हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? अगर हम विचारशील हैं तो धर्म पर चलने की कोशिश करेंगे, धर्म के लिए लड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, धर्म के लिए मरने मराने की कोशिश नहीं करेंगे। धर्म तो चलने की चीज है, धर्म तो जीवन में आचरण में उतारने की चीज है। धर्म मात्र अनुष्ठान की चीज नहीं है, आचरण का विषय है। मेरे जीवन के हर क्रियाकलाप में उतर जाए धर्म, मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए यदि धर्म, तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि समाज में जो विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, कभी भी मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। हम खाली धर्म की चर्चा ना करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज जिनको हम जानते हैं वो धर्म के अनुसार उन्होंने आचरण किया तो आज तक उनका नाम है। आप अपने माता पिता की सेवा करें, लेकिन कितनी भी कर लें, लोग क्या कहते हैं? बड़ा श्रवण कुमार है ये। क्या है? कमाल है, सेवा आप कर रहे हैं, नाम श्रवण कुमार का हो रहा है। ऐसा क्यों? आप कितना भी सत्य बोलते हैं, ये तो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह है एकदम। ऐसी क्या विशेषता है? सत्य आप बोल रहे हैं और नाम राजा हरिश्चंद्र का हो रहा है। अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, बोले ये तो बिल्कुल शिवाजी की तरह है, ये तो गुरु गोविंद सिंह की तरह है, ये तो शहीद आजम भगत सिंह की तरह है, ये चंद्रशेखर आजाद की तरह है, जिन्होंने अपने वतन के लिए, इसकी आन बान शान के लिए सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया। कितने कष्ट सहे, उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। इस महाराष्ट्र की दिव्य धरा पर आकर के अगर शिवाजी का नाम ना हो तो सब अधूरा लगता है। और यही नहीं, मैं तो कह रहा हूं इन महापुरुषों का नाम सारी दुनिया तक पहुंचना चाहिए, सारी दुनिया को पता लगे ये महापुरुष है क्या। दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है, नाम उनका होता है। आप अगर करो भी तो ऐसा क्या है? जरूर इन्होंने धर्म को अपने आचरण में उतारा है? शिवाजी से एक छोटा सा उनके चरित्र और आचरण का विषय देखिए आप। कितनी सुंदर महिला, प्रणय निवेदन किया है, शिवाजी शांत रहे, विवाह का प्रस्ताव दिया है, शिवाजी शांत रहे। आखिर में पूछते हैं आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले मैं आपका जैसा एक पुत्र चाहती हूं। क्या चाहती हूं? बोलो ना। आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। शिवाजी ही कह सकते हैं, उसके लिए विवाह करने की आवश्यकता नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। वाह, ऐसा चरित्र जहां है, ऐसा आचरण जहां है, उन लोगों को मिटाने वाले मिट गए, उनको कोई याद नहीं करता, लेकिन इन महापुरुषों का नाम हमेशा हमेशा पूरे आदर और प्रेम के साथ लिया जाता रहेगा। परमात्मा श्री राम के चरित्र को देखिए आप, उनके आचरण को देखिए आप, उनके स्वभाव को देखिए। रावण चाहता था कि सीता एक बार मेरी ओर देख ले, बस एक बार बिलोक मम ओरा, रामायण में आता है, एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख लो हे सीते। लाख कोशिश की, सीता ने आंख उठा के नहीं देखा उधर। एक मंत्री कहता है, महाराज आप चाहते हैं ना सीता आपकी ओर आंख उठा करके देखे? आंख उठाना तो दूर, आपके चरणों में आके गिर जाएगी, आपके गले से आकर के लग जाएगी। मैं आपको तरीका बताता हूं। बोले क्या तरीका बता सकते हो? बड़ी उत्सुकता से पूछा रावण ने। मंत्री कहता है, महाराज आप तो मायावी वेश धारण कर लेते हो, आप राम का वेश धारण कर लो ना।
आप जब राम का वेश धारण करोगे तो सीता आपको देखना तो दूर, आपके चरणों में आके गिर जाएगी, लिपट जाएगी आपसे। रावण ने अपने सिर पे हाथ मारा, अब 1 पे या 10 पे मुझे नहीं मालूम, अपने सिर पे हाथ मारा, बोले धत तेरे की। क्यों, क्या हुआ महाराज, मैंने कोई गलत उपाय बताया? अरे मूर्ख, जो उपाय तू बता रहा है ये तो मैं पता नहीं कितनी बार कर चुका हूं। आपने राम का रूप धारण किया? बोले हां। सीता ने आपकी ओर देखा नहीं? बोले देखती तो तब जब मैं वहां जाता। आपने राम का रूप भी धारण किया और आप सीता के सामने गए नहीं, क्यों? सीता को मालूम ना हो जाए कि ये नकली रावण है। सीता को ये जानकारी ना मिल जाए ये नकली रावण है। मेरे चलने से, मेरे बोलने से, मेरे मुस्कुराने से, मेरे हंसने से, मेरे बात करने से कहीं पर भी ये शक ना हो जाए, इसलिए राम को मैं छुप छुप के देखता रहा, राम की नकल करता रहा। और राम की नकल करते करते, उनके स्वभाव की नकल करते करते, उनके बोलने चालने की नकल करते करते, उनके मुस्कुराहट की नकल करते करते, उनके व्यवहार की नकल करते करते मेरे हृदय में कब परिवर्तन आ जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगती थी। धिक्कार है तुझे जो पराई स्त्री का हरण करके अपने घर में लाके रखा हुआ है। धिक्कार है तुझे अपने भाई का पुष्पक विमान अपने यहां ला करके रखा हुआ है। धिक्कार है तुझे, तूने लंका पर कब्जा किया हुआ है। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लग जाती थी, मैं उसके सामने जा ही नहीं पाता था। जिसका चरित्र ऐसा हो कि रावण जैसे के चित्त में भी परिवर्तन ला दे, उसका नाम लेकर के दुनिया में क्या नहीं हो सकता है? आप काहे के बल पर करते हो महाराज जी? मैंने कहा बस मेरे पास तो एक वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। उसका वो मधुर मधुर नाम, मीठा मीठा नाम लेता रहता हूं और इतनी शक्ति मिलती है, इतनी सामर्थ्य मिलती है, इतनी क्षमता मिलती है कि मैं लाख जन्म लेकर के भी उसका ऋण कभी चुका नहीं सकता हूं। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधव। तुझा सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, तुझा सारखा तुला कुणाचा नाही, वेळोवेळी संकटातुनी तारीशी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा। वेळा होनी भक्तांसाठी गोपगड्यासह यमुने काठी, वेळा गोपगड्या नंदा घरच्या गाय हाकीशी गोकुळी यादवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा। वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती, वीर धनु चक्र सुदर्शन रथ हाकुनिया पांडवांच्या पळवीशी कौरवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे, तुझ्या नामात रे गोडवा।
भारत माता की वंदे वंदे। बस इतना ही कहूंगा, मुझे भारतीय होने पर गर्व का अनुभव होता है। विचार करोगे तो आपको भी भारतीय होने पर गर्व का अनुभव होगा। ये दिव्य भूमि, ये वीरों की भूमि, वीर अमर शहीदों की भूमि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि, और संत ज्ञानेश्वर जैसे, एकनाथ जैसे उन महान संतों की, उन महान भक्तों की भूमि। इस भूमि को मैं नमन भी करता हूं और बड़े गर्व से कहता हूं, किसी राष्ट्र में हमने यह नहीं देखा कि राष्ट्र में भी कोई महाराष्ट्र होता हो। बड़ा एक गर्व का अनुभव होता है। जैसे आज करोड़ों लोग कहते हैं महाराज जी ने जो किया, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, बड़े गर्व का अनुभव होता है। और हकीकत जानिए, इस भूमि पर जो कुछ हुआ है उसे देख करके हमेशा से हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता रहा और होता रहेगा। यह उन वीरों की, महान 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 लोगों की भूमि है। नमन है इसको। बस उस गौरव को आप आगे बढ़ाते हुए, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन और आचरण में उतारते हुए अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के भागीदार बन सकें, और ये सब होने के साथ साथ एक सच्चे भारत के नागरिक बन सकें। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद और आपका आवाहन। इसी के साथ समय अभाव के कारण यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।